वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे पीपीटी के माध्यम से कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 8, जिस पाठ का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह कविता है और इस कविता के रचनाकार है जया जादवानी, कवयित्री है जया जादवानी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम कविता का सस्वर वाचन। नहीं नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ। प्रथम पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ हम देख लेते हैं। और इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द है कठिन यानी मुश्किल, झरती है यानी गिरती है या गिरना, थामना यानी सहारा देना। अब हम देखते हैं इस कविता का भावार्थ। देखिए, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कवयित्री जया जादवानी कहती है कि हे मनुष्य, हे मानव, अभी तुम्हारे सामने सबसे कठिन समय नहीं है। अभी ये जो समय है ना, ये सबसे कठिन समय नहीं है। अरे इस समय में तू निराश कैसे हो गया रे? ये सबसे कठिन समय थोड़ी है, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए। अरे अब क्या होगा है, ये इतना कठिन समय, अरे नहीं रे, हार मत मान, ये कठिन समय नहीं है। अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ान भरने हेतु तैयार है। वह भी हार नहीं मान रही है ऐसे समय में। अरे समय चाहे कितना ही बुरा क्यों ना आ जाए, चाहे अकाल ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन फिर भी जीना पड़ता है। हार मत मान मनुष्य। ये जो चिड़िया है देखो, अभी भी जीने की आशा है इसमें कि अभी घोंसला बनाऊं, मैं अपना संसार बसाऊंगी, अभी घर बनाऊं। तू क्यों हार मान रहा है? ये सबसे कठिन समय नहीं है भाई, तू क्यों हार मानता है? देखो अभी इस चिड़िया का उत्साह देखो, अभी इस चिड़िया ने चोंच में तिनका दबाकर अभी जीवन जी विशा है, इसमें जीवन जीने की इच्छा है कि अभी मैं घर बनाऊंगी, घोंसला बनाऊंगी। और इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार है, और वह भी उड़कर, वो जो चिड़िया चोंच में तिनका भर के उड़कर कहीं जाकर घोंसला बनाएगी। अरे उसकी जिजीविषा देखो, उसकी जीने की इच्छा देखो, वो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रही है, और तू हार मानकर कैसे ठहर गया? और अगर पेड़ से कोई पत्ती गिरती है टूटकर, तो उसे भी सहारा देने के लिए कोई न कोई हाथ तैयार रहता है। अरे उसे गिरकर मिट्टी में नहीं मिलने देगा कोई। भाव यह है, आशा यह है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक जाओगे, यदि तुम टूटकर गिरने लगोगे, पेड़ की पत्ती की भांति टूटकर गिरने लगोगे, तो सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों के हाथ तैयार है। अरे कई लोग हैं जो तुम्हें मदद करेंगे, तू कदम तो आगे बढ़ा। तू इन परिस्थितियों को देखकर हार क्यों मानता है? तुम्हें अगर भटकाव आएगा तो सही रास्ते पर लाने के लिए कई लोग मौजूद हैं जो तुम्हें सही मार्ग पर लेकर आएंगे, मगर तू चलना तो प्रारंभ कर। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तू चलना तो प्रारंभ कर, हार क्यों मानता? अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया।
द्वितीय पद्यांश के वाचन के बाद में अब इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्दों का हम अर्थ देख लें और उसके बाद में हम इस पद्यांश का भावार्थ देखेंगे। देखिए, इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्द है भीड़ यानी जन समूह है, व्यक्तियों का समूह है। गंतव्य यानी वह स्थान जहां पहुंचना है, पहुंचने का स्थान। प्रतीक्षा यानी इंतजार। सूरज यानी सूर्य और वक्त यानी समय। अब हम देखते हैं इस पद्यांश का भावार्थ। देखिए, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। देखिए, कवित्री जया जादवानी कहती है कि रेलगाड़ी निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाती है। इस कारण अभी स्टेशन पर भीड़ है, लोग अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, उन लोगों को अपना लक्ष्य प्राप्त करवाने के लिए अनेक साधन भाई मौजूद है। तू निराश क्यों होता है? तू निराश मत हो भाई, अभी गंतव्य तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत से साधन मौजूद हैं। अभी भी रेलगाड़ी जाती है जो तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अनेक लोग तेरी मदद करेंगे। रेलगाड़ी का मतलब हुआ मदद करने वाले। भाई, जो गंतव्य तक जाना चाहता है उसके लिए रेलगाड़ी है, बस है, उसे पहुंचाएगी, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। जिस लक्ष्य को तू प्राप्त करना चाहता है, अरे उस लक्ष्य की तरफ बढ़ तो सही। कई साधन तेरे को मिलेंगे जो तेरी सहायता करेंगे और तू अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेगा, मगर परिस्थितियों को देखकर हार मत मान। इस कारण अभी भी स्टेशन पर भीड़ है। अरे हजारों लोग जा रहे हैं भाई उस मार्ग पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हजारों लोग रोज बढ़ रहे हैं और रेलगाड़ी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार खड़ी है। साधन मौजूद है, तू काम तो कर, तू कदम तो बढ़ा, अरे तू चलना तो प्रारंभ कर। तू प्रतीक्षा, अभी भी जहां जाना चाहता है ना, जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं उनके घर कोई है जो प्रतीक्षा कर रहा है, उनके लिए वह घर पहुंचना चाहता है। अरे तू जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उस लक्ष्य को प्राप्त करके तो देख, तू उस लक्ष्य के मार्ग पर बढ़कर तो देख। तेरे सहायता करने के लिए अनेक साधन मौजूद है और तुझे उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कई साधन तैयार खड़े हैं। और रेलगाड़ी से जाने वालों का वहां कोई इंतजार कर रहा है, घर पे उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उसके परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं। तो तेरे लक्ष्य को प्राप्त कर तू, क्योंकि तेरे लक्ष्य के पीछे तेरा परिवार जुड़ा है। तेरा परिवार इंतजार कर रहा है कि मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरे पिता इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अर्थात अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में कोई बेचैन है, कोई आ रहा है, इसलिए वह जा रहा है, घर जा रहा है, क्योंकि घर पे उसका इंतजार हो रहा है। और वह कह रहा है कि सूर्य डूबने वाला है। अरे भाई, अब तो आ जा, तू अपने लक्ष्य पर बढ़ और लक्ष्य प्राप्त कर। समय आ गया है, अब घर पहुंचने का समय आ गया। सूर्य डूबेगा तो घर पहुंचना है, सूर्य डूबने से पहले घर पहुंचना है, क्योंकि घर पहुंचने का समय हो गया है, घर पहुंचने का समय हो गया है। तो ये बिल्कुल सही समय है तेरा लक्ष्य प्राप्त करने का, इसलिए तू इस मार्ग पर बढ़, कदम बढ़ा। वह कह रहा है जो घर पे है, इंतजार कर रहा है बाहर से आने वाले व्यक्ति का, वह कह रहा है कि अब तो आ जाओ, अरे अब तो जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, सूर्य डूबने वाला है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अभी भी है, उसके सुख दुख का, अरे उसके जीवन में मदद करने वाले लोग आज भी मौजूद है। इसलिए इस वातावरण में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे कठिन समय नहीं है, तू हार मत मान, तू अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा, तेरे को लक्ष्य प्राप्त जरूर होकर रहेगा। और कई साधन है जो तेरी मदद करेंगे, कई लोग हैं जो तेरी मदद करेंगे। अभी भी कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से,
अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह सबसे कठिन समय नहीं। तीसरे पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं और उसके बाद में इस पद्यांश का हम भावार्थ देखेंगे। देखिए, इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द है आखिरी यानी अंतिम, हिस्सा यानी भाग, सदियों से यानी युगों से, और तमाम यानी सारे। अब हम देखते हैं इस पद्यांश का भावार्थ। देखिए, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस, अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। देखिए, कवित्री ने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस की कहानी का उदाहरण देकर बतलाया है कि नानी अपनी परंपरा को निभाती हुई सारी दुनिया के बच्चों को युगों से अपनी कहानियां सुनाती रही है। उसकी कहानियों का महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थात आखिरी हिस्सा अभी शेष है। अभी तो जीवन का क्लाइमेक्स बाकी है। तू अभी इतनी जल्दी हार कैसे मान रहा भाई? अभी नानी की कहानी पूरी नहीं हुई है, अर्थात जिंदगी की कहानी पूरी नहीं हुई है भाई, अभी कैसे हार मानता है? तुम्हें अभी तुम कहानी सुन सकते हो, अभी वो कहानी, अभी जिंदगी की कहानी बाकी है। इतनी जल्दी हार मत मान भाई। कवित्री उस नानी की कहानी का उदाहरण देकर कहती है कि अरे अभी भी वो जो नानी है, जो समस्त दुनिया में नानियां है कि अब मेरी नानी, तुम्हारी नानी, किसी की नानी है, हर जगह पूरी दुनिया में। और नानी कहानियां कहती है, कह नानी कहानी, कह नानी कहानी बच्चों को। अरे वो नानी कहानी सुना रही है भाई, अर्थात जिंदगी अभी इंटरेस्टेड है। तू इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है? अभी तो इंटरेस्टेड है जिंदगी है, अभी तो जिंदगी का क्लाइमैक्स बाकी है। और अभी भी आती है अंतरिक्ष के पार से परियों की कहानी, नानी के परियों की कहानी। अंतरिक्ष के पार से कोई बस आती है, वहां से कोई परियां आती है वहां से, और परियां की कहानी नानी सुनाती है। नानी कौन सी कहानी सुनाती है? परियों की कहानी है, चंदा मामा की कहानी। वो कहानी कितनी इंटरेस्टेड होती है, उसमें कितना आनंद आता है। अभी जिंदगी में उतना ही आनंद मौजूद है। तुम अभी हार मत मानो, अपने लक्ष्य की ओर तुम बढ़ सकते हो। कवित्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस अर्थात यान, उधर से परियों की गाड़ी आएगी और उन बचे हुए यात्रियों का समाचार लेकर आ रही है। तू हार क्यों मान रहा है? जो मुश्किलों से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर आ रहे हैं, उनकी कहानी सुना रही है नानी, और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है। उसी प्रकार जिंदगी भी इंटरेस्टेड है। अभी इतनी जल्दी हार मत मानो। अभी तो ये जो कहानी है, इसमें कई सफल हुए लोगों की कहानी है, उनकी कहानी सुनकर तू प्रेरणा प्राप्त कर और जीवन के मार्ग पर बढ़ता चल, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चल। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अभी आशा रखो, आशावान बनो कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त होकर रहेगा, ये कार्य मैं करके रहूंगा। इसलिए उस पथ पर, उस मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहो, क्योंकि जिंदगी नानी की कहानी की तरह, परियों की कहानी की तरह उतनी इंटरेस्टेड है। इसलिए तुम हार मत मानो और जिंदगी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर, जिंदगी के मार्ग पर चलते रहो। इसलिए हे मनुष्य, तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कठिन समय नहीं है, ये सबसे कठिन समय नहीं है। इस छोटी सी परिस्थिति में तू हार कैसे मान सकता है? इन छोटी छोटी परिस्थितियों में हार मानकर बैठ मत, निरंतर बढ़ता रहे। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न यह है, कविता का भावार्थ आपको लिखना है।